नगर से दूर एक नदी के पास शांत जगह पर एक महात्मा का आश्रम था, जहां उनके साथ उनके कई अन्य साथी महात्मा और सभी भिक्षु रहा करते थे। सभी की वहां दीक्षा चल रही थी। महात्मा बहुत तेजस्वी थे, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। लोग अक्सर उनके यहाँ मिलने आते थे। कई राजा महाराजा भी उन महात्माओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं में से एक राजा महात्मा को बहुत मानता था। अक्सर स्वयं की समस्याओं का निवारण लेने वहां आया करता था। महात्मा हमेशा उसे मार्ग दिखाते थे। एक बार राजा महात्मा को उनके यहाँ भोजन पर बुलाते हैं। राजा के आग्रह पर महात्मा और उनके कुछ युवा भिक्षु जो कुछ समय पहले ही उनके संग से जुड़े थे, वह उन्हें अपने साथ उस नगर भ्रमण पर ले जाते हैं। मार्ग लंबा था, इतनी जल्दी कहाँ वह पहुँचते। वह भी उन्हें पद यात्रा करनी थी। धीरे धीरे वह मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। आश्रम से बहुत दूर आ जाने के बाद सभी भिक्षुओं को बहुत थकान हो जाती है। वह महात्मा से कहे विश्राम करने के लिए कहते हैं। महात्मा आगे जा एक फल के बगीचे के पास रुक जाते हैं और सभी वृक्ष के नीचे शीतल छांव में विश्राम करने लगते हैं। तभी उनके कुछ भिक्षुओं को बहुत जोर से भूख लगती है। वह उठ इधर उधर घूमने लगते हैं। वह वन के दूसरे हिस्सों की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंच वह बहुत सारे फलों के वृक्ष देख उनकी भूख बढ़ जाती है। वह पत्थरों से फल तोड़कर खाने लगते हैं। तभी उस बगीचे का मालिक वहां आ जाता है। उन भिक्षुओं को इस तरह चोरी करते फल खाते देख वह क्रोध में आ जाता है और उन्हें मारने के लिए भगाता है। सभी भिक्षु तुरंत वहां से निकल महात्मा के पास आ जाते हैं। महात्मा सभी को देख यह समझ जाते हैं कि उन्होंने जरूर कोई गलती की है। वह उनसे पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ न कहकर मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तभी वह बगीचे का मालिक वहां आ महात्मा को उन्हीं गिरवे वस्त्रों में देख सोचता है कि यह उन्हीं का साथी है। वह अपनी लाठी से जोर से उनकी पीठ पर प्रहार कर देता है और कहता है कि दुष्ट, देखने में एक अच्छे व्यक्ति लगते हो, फिर भी यूं चोरी करके फल खाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक सन्यासी होकर ऐसे व्यवहार करते हो? क्या यही शिक्षा देते हो? यह सुन महात्मा समझ जाते हैं कि उनके भिक्षु क्यों इतना घबराए हुए थे। वह बगीचे के मालिक से कहते हैं कि मैंने आपके बगीचे का फल नहीं खाया। यह सुनते ही मालिक क्रोध में एक और लाठी महात्मा के ऊपर मारता है और कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। महात्मा तब भी उसकी मार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कहा सत्य है। आपके फल चोरी अवश्य हुए होंगे, लेकिन यह मैंने नहीं किया। यह सब कृत्य मेरे शिष्य द्वारा हुआ है। मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। कृपया कर आप हमें क्षमा करें। महात्मा की बात सुन मालिक आगे कुछ न कहकर लौट जाता है। उसका क्रोध अभी भी चढ़ा हुआ था। महात्मा आगे बढ़ जाते हैं। आगे जा देखते हैं कि उनके सभी शिष्य एक जगह बैठे हैं। वह उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने उस बगीचे से फल चुराकर खाया है? यह सुन शिष्य कहते हैं कि जी गुरुदेव, हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने वहां से कुछ फल तोड़कर खा लिया। लेकिन तभी उस व्यक्ति को देख हम इतना घबरा गए कि भाग आए। उनकी बात सुन महात्मा उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया है कि बिना किसी की आज्ञा के उसका सम्मान नहीं लेना चाहिए, फिर भी तुमने यह अनुचित कार्य किया। यह एक भिक्षु को शोभा नहीं देता। तुमने अपनी शिक्षा का अपमान किया है। यह सुन शिष्य चुप हो जाते हैं और महात्मा से क्षमा मांगते हैं, लेकिन वह आगे कुछ न कहकर आगे मार्ग में बढ़ जाते हैं। यात्रा पूरी कर जब वह राजा के महल पहुंचते हैं तो राजा और उनके साथी पहले से ही महात्मा और उनके भिक्षु के स्वागत में खड़े रहते हैं। वह उनका भव्य स्वागत कर महल में भीतर ले जाते हैं। राजा यह बात जानता था कि महात्मा को साधारण जीवन जीना पसंद है। वह उसी अनुसार उनके लिए सब तैयारी करते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। वह भीतर जा उन्हें भोजन करने के लिए ले जाते हैं। भोजन के बाद राजा महात्मा से कहते हैं कि कल वह जाने से पूर्व उनके नगर के सभी लोगों को प्रवचन देकर जाए।
महात्मा राजा की बात मान जाते हैं और अगले दिन प्रवचन देने से पहले महात्मा उनके भिक्षुओं के साथ नदी की तरफ निकलते हैं। राजा भी साथ थे। वह नदी किनारे पहुंच सभी भिक्षु से वहीं स्नान करने के लिए कहते हैं। सभी जब स्नान करने जाते हैं तभी राजा देखते हैं कि महात्मा की पीठ पर मार के निशान है। यह देख वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भला उन पर किसने प्रहार कर दिया। वह महात्मा से उस बारे में पूछते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं देते और मुस्कुरा देते हैं। लेकिन राजा के मन में अभी भी यह संदेह बना हुआ था कि कुछ जरूर हुआ है। भला कोई सज्जन व्यक्ति पर कैसे प्रहार कर सकता है। राजा उनके भिक्षु से उनके पीठ पर मार के निशान के बारे में पूछते हैं। तब वह भी कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि कल क्या हुआ था। वह सारा वाक्य राजा को बता देते हैं। तब राजा सारी बात सुन समझ जाते हैं कि महात्मा ने स्वयं के शिष्य के हिस्सों की मार स्वयं खाई है और किसी से कुछ नहीं कहा। राजा सभी भिक्षु से कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो जो उनके साथ हो। यदि वह चाहते तो तुम्हें इसका दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु होने के नाते तुम्हारे ऊपर का दुख स्वयं पर ले लिया। यह सुन सभी भिक्षुओं को उनकी भूल का एहसास होता है। वह तुरंत महात्मा के पास जा कहते हैं कि क्षमा करें गुरुदेव, हमारे भूल की सजा आपको मिली। हम ऐसा नहीं चाहते थे। महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ था, तुमने गलत किया, उसके लिए दंड तो मिलना ही था। यदि तुमने चोरी नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि गलत कृत्य नहीं करना चाहिए। महात्मा की चोट और उनके उसे चुपचाप बर्दाश्त करने पर उनके सभी भिक्षु को बहुत दुख होता है। वह उसी क्षण से पुनः ऐसी भूल न करने का प्रण लेते हैं। इस घटना से वह समझ गए थे कि बुरा करने पर बुरा फल मिलता है, जो उनके गुरु को बिना दोष के मिला, और गुरु का दर्द उन्हें बदल देता है। राजा भी यह समझ गया था कि एक सच्चा गुरु न केवल शिष्य की उन्नति पर प्रशंसा पाता है, बल्कि उनके भूल पर दंड भी पाता है और अपने शिष्य के साथ खड़ा रहता है। स्नान के बाद सभी वापस लौट जाते हैं और महात्मा राजा के प्रजा को प्रवचन दे लौट जाते हैं। मार्ग में सभी शिष्य उस बगीचे के मालिक के समक्ष जा अपनी भूल स्वीकार करते हैं और सारा सत्य बता देते हैं। यह सब सुन मालिक कहता है कि तुमने अपनी भूल का एहसास हुआ, इतना काफी है। और महान है वह गुरु जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी कि अपनी भूल स्वीकार किया। मुझे प्रसन्नता हुई और दुख भी हुआ कि मैंने उन पर प्रहार किया और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वह महात्मा से क्षमा मांगता है।